जरा सोचो, एक ऐसा जमाना जब मौत जिंदगी का हिस्सा हुआ करती थी, जब हर दिन के साथ मौत का सामना करना आम बात थी, जब जिंदगी और मौत के बीच की लकीर धुंधली सी लगती थी, जैसे दोनों के बीच का फर्क समझ पाना मुश्किल हो। एक ऐसा समय जब मुर्दों के वापस जिंदा होने की कहानियां धीमी आवाज में सुनाई जाती थी। ये कहानियां अक्सर रात के अंधेरे में आग के पास बैठकर सुनाई जाती थी। ये किस्से रूह कंपा देने वाले और कल्पनाओं को उड़ान देने वाले होते थे। इन कहानियों में ऐसा कुछ होता था जो दिल की धड़कनें तेज कर देता था। ये हमें याद दिलाते थे कि कुछ रहस्य हमारी समझ से परे होते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी पूरी तरह से नहीं समझ सकते। ये भी एक ऐसी ही कहानी है, एक ऐसी कहानी जो समय के पन्नों में खो गई थी। एक औरत के मौत के मुंह से वापस आने की कहानी। एक ऐसी औरत की कहानी जिसने मौत को मात दी। एक ऐसी कहानी जो हमें अनजान से रूबरू कराती है और जिंदगी और मौत के बारे में हमारी सोच पर सवाल खड़े करती है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में मौत का कोई अंत है या ये सिर्फ एक नई शुरुआत है। 18वीं सदी कई मायनों में तरक्की का दौर था, लेकिन मेडिकल साइंस अभी अपनी शुरुआत में ही था। डॉक्टर्स के पास पुराने औजार और सीमित जानकारी हुआ करती थी। बीमारियों के बारे में अक्सर गलत पता चलता था। कई बार इलाज बीमारी से ज्यादा खतरनाक साबित होते थे। मौत हर वक्त साथ रहती थी। इसने आम जिंदगी पर एक डर का साया डाल रखा था। अनिश्चितता और डर से भरी इस दुनिया में सामने आई एना हचिंसन की कहानी। एना हचिंसन इंग्लैंड के ऑक्सफोर्डशायर में रहने वाली एक जवान औरत थी। वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां की जिंदगी शांत और सरल थी। उस समय की बाकी औरतों की तरह उसकी जिंदगी भी आम ही थी। वह अपने दिन खेतीबाड़ी और घर के कामों में बिताती थी। फिर अचानक एक दिन मुसीबत आ गई। एना बीमार पड़ गई। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। परिवार वाले उसकी देखभाल में जुट गए, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर्स उसके लक्षणों से हैरान थे। उन्होंने कई तरह के इलाज आजमाए, लेकिन कुछ भी कारगर साबित नहीं हुआ। वो बीमारी का कारण समझ नहीं पा रहे थे। हर दिन एना की हालत और भी गंभीर होती जा रही थी। आखिरकार वो एक भयानक नतीजे पर पहुंचे। डॉक्टर्स ने परिवार को बताया कि एना के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। एना हचिंसन मर चुकी थी। उसके परिवार के लिए यह एक बहुत बड़ा सदमा था। उसके परिवार ने दुख मनाया। गांव के लोग भी इस दुखद घटना से स्तब्ध थे। उन्होंने उसके शरीर को दफनाने के लिए तैयार किया। सब कुछ बहुत ही शांति और सम्मान के साथ किया गया, लेकिन लगता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आसमान में बादल छाए हुए थे, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। उसके जनाजे के दौरान एक हैरान कर देने वाली घटना हुई। सब लोग स्तब्ध रह गए। एक शोक मनाने वाले ने एना के हाथ में थोड़ी सी हरकत देखी। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। पहले तो इसे सिर्फ वहम समझा गया। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर एना की आंखें खुली। यह दृश्य देखकर सबकी सांसें थम गईं। कमरे में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ घंटे पहले ही मृत घोषित कर दी गई एना हचिंसन जिंदा थी। यह घटना गांव में एक चमत्कार के रूप में याद की जाती है। सेक्शन 4, कैटालेप्सी, मेडिकल रहस्य का खुलासा। एना के चमत्कारिक रूप से ठीक होने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे। यह कैसे हो सकता है? कोई कैसे मृत घोषित होने के बाद वापस जिंदा हो सकता है? इसका जवाब एक दुर्लभ मेडिकल स्थिति में छुपा था, जिसे कैटालेप्सी कहते हैं। कैटालेप्सी के कारण व्यक्ति मौत जैसी नींद में जा सकता है। शरीर अकड़ जाता है। सांस लेना और नब्ज का चलना लगभग बंद हो जाता है। 18वीं शताब्दी में कैटालेप्सी को मौत समझ लेना आसान था। सेक्शन 5, उसके बाद मौत के साये के साथ जीना। एना हचिंसन की कहानी एक सनसनी बन गई। वो एक मेडिकल चमत्कार और डर का कारण दोनों थी। जरा सोचो कि मृत घोषित होने और फिर जिंदा होने का मनोवैज्ञानिक असर क्या होता होगा। इस अनुभव ने निश्चित रूप से एना पर एक अमिट छाप छोड़ी होगी। वो मौत के साये में चली गई थी और कहानी सुनाने के लिए वापस आ गई थी। उसकी कहानी मानव ज्ञान की सीमाओं की याद दिलाती है। सेक्शन 6, एक सदाबहार कहानी, जिंदगी और मौत के साथ हमारा अटूट लगाव। यह एक ऐसा विषय है जो सदियों से मानवता को मोहित करता आ रहा है। सदियों बाद एना हचिंसन की कहानी आज भी हमें हैरान करती है। उनकी जिंदगी और मौत की कहानी ने कई पीढ़ियों को सोचने पर मजबूर किया है।
यह हमारे सबसे गहरे डर और जिंदगी और मौत के रहस्यों के साथ हमारे अटूट लगाव को दर्शाती है। यह हमें यह भी दिखाती है कि हम इन रहस्यों को समझने के लिए कितने उत्सुक हैं। यह हमें याद दिलाती है कि हमेशा हमारी मर्जी नहीं चलती। कभी कभी हमें उन शक्तियों के आगे झुकना पड़ता है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। कभी कभी ब्रह्मांड की दूसरी योजनाएं होती हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से हैं। यह कहानी इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि मेडिकल साइंस कितनी तरक्की कर चुका है। पुराने जमाने में जो असंभव लगता था, आज वह संभव हो चुका है। जिसे कभी मौत समझा जाता था, अब उसे समझा और उसका इलाज किया जा सकता है। यह विज्ञान की अद्भुत प्रगति का प्रमाण है। फिर भी इतनी तरक्की के बावजूद जिंदगी और मौत के बीच की सीमा रहस्य और आश्चर्य से भरी हुई है। यह सीमा हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करती है और शायद यह हमेशा रहेगी। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि समय के साथ हमारे सवाल बदल सकते हैं, लेकिन हमारी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होगी।